दुनिया के बहुत सारे बेवकूफ मर्द ये समझते हैं कि महिलाएं उनसे किसी भी क्षेत्र में कम हैं, मतलब लाइफस्टाइल हो, पढ़ाई हो या कमाना हो इन फ्यूचर उनको, तो वो ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा बेहतर लड़कियां हो ही नहीं सकती। तो मेरे मूर्खों, मैं तुम्हारे को एक बात आज ये क्लियर कर देता हूं कि महिलाएं, ये फैक्ट है, कोई बनावटी बात नहीं है, आप जाके रिसर्च भी कर सकते हो कि महिलाएं पुरुषों की कंपैरिजन में 89% किसी भी नई भाषा को या नए काम को सीखने के हुनर रखती हैं। बेटा लल्लू, मतलब मर्दों, तुम सबको बोल रहा हूं जो कि ये सोचते हैं कि महिला है ड्राइविंग नहीं कर पाएगी, महिला है इंग्लिश नहीं सीख पाएगी, महिला है स्पेनिश नहीं बोल पाएगी, तो बेवकूफ लल्लू, अरे पोपट, तुमसे 90% आगे हैं महिलाएं किसी भी नई चीज को सीखने में और उसे अच्छे से करने में। अच्छा, मैंने यहां तो वेलकम किया ही नहीं। नमस्कार, आपका स्वागत है आज के इस कमाल के वीडियो में, जिसमें आपको बताऊंगा कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको नहीं पता होंगे और जिन्हें सुनने के बाद आप कहेंगे कि नितिन भाई कह तो यार तुम सही रहे हो। और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों के साथ जिनको थोड़ी सी भी बुद्धि की जरूरत है। मतलब मजाक कर रहा हूं, हर किसी के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। पहले अपना ट्रेलर, उसके बाद शुरू करता हूं। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। लगाओ भाई ट्रेलर। एक फैक्ट तो आप सुन चुके हो, ठीक है। दूसरा फैक्ट, आप जानते हैं कि आप जिस हाथ से लिखते हैं उसके नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, और ये क्यों होता है? इसे कहते हैं प्रैक्टिस वाला काम। देखिए, जब भी आप जिस भी चीज से काम करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड से, तो वो ज्यादा प्रोसेसिंग में आता है, और ज्यादा प्रोसेसिंग में आता है तो वहां पर जो रक्त का आना जाना है, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये मानो कि फसल को पानी लग जाता है। समझ रहे हो? फसल आपके नाखून हो गए और पानी लगना आपका खून हो गया। यानी कि आप अगर लेफ्ट हैंड से ज्यादा लिखते हैं तो आपके लेफ्ट हैंड के नाखून ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, राइट से लिखेंगे तो राइट के ज्यादा तेज बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं औसतन कि आपके पैरों के नाखून आपके हाथों से ज्यादा तेज बढ़ते हैं? आप कहोगे कि नाखून नाखून खिल्ला, कुछ ऐसा फैक्ट बता जो कि हमें पता ही ना हो। तो आपको यह जान के बहुत ही अजीब लगेगा कि पूरी दुनिया में आपकी शक्ल के जो लोग और हैं, मतलब कहा जाता है कि 7 लोग और हैं, उनसे मिलना पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ 9% पॉसिबल होता है। आप उनसे कभी मिल ही नहीं पाते हैं। लेकिन यहां मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूं कि जहां मैं रहता हूं वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर पर हूबहू मेरी शक्ल का एक और लड़का है, और हम दोनों दोस्त भी हैं। और इस बात पर अगर आपको ये लगता है कि हम नहीं मानते, प्रूफ, तो प्रूफ भी कर सकता हूं। अगर मेरे को आप ये कहते हो कि उसको भी अपने साथ किसी दिन वीडियो में लाओ, तो भाई साहब वकील है वो, पहली बात, और वकील होने के साथ साथ जाट भी है, और हम दोनों दोस्त भी हैं। तो उसे कन्विंस करना कि आजा वीडियो में मेरे साथ बैठ जा, उतना ही मुश्किल है जितना आप फरवरी के महीने में 32 तारीख को लाना पॉसिबल समझते हो। खैर, वैसे ये हंसी कैसी थी ना, अजीब सी है। एक और कमाल का फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि 79% लोग ऐसे होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो कि ट्रेन जब चलती है तो किसी भी तरह से कुछ भी करके अपनी उंगली, हाथ, कोहनी, पैर, घुटना, पेट या कुछ भी अपने शरीर का सामान एक बार ट्रेन के बाहर लाना जरूर है, मतलब लाए जरूर हैं। अब किस वजह से लाए हैं? पानी की बोतल लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया, टिकट लेने के लिए हाथ बाहर निकाल दिया, जो उनका फोन छिन गया है उसे पकड़ने के लिए उन्होंने फोन मतलब हाथ बाहर निकाल दिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने हाथ बाहर निकाला है। ट्रेन के बारे में बात कर रहा हूं। और ये जो पूरे दिन तुम हेडफोन लगाए रखते हो ना, इसके बारे में भी जान लो कि जितनी गंदगी, जर्म्स, बैक्टीरिया आपकी टॉयलेट सीट पर होते हैं, इससे 600 गुना ज्यादा आपके हेडफोन्स में होते हैं। चाहे आप वो किसी भी कंपनी का ले लो, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, मेट्रो स्टेशन के नीचे बिकने वाली हैंड फ्री कोई सी भी हो, या बड़े मॉल और शोरूम में बिकने वाली, उसको इस्तेमाल करने के बाद उसमें 600% ज्यादा जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं आपकी टॉयलेट सीट से। भाई साहब, आप तो ये वाला कहेंगे कि नितिन सच बता रहे हो यार तुम, मतलब पूरे वर्ल्ड में 1% भी इंसान ऐसे नहीं है जो ये बता सके कि उनका सपना शुरू कहां से हुआ था। और अगर वो ये बता सकते हैं तो इसका मतलब वो सो ही नहीं रहे थे। यानी
जब आप नींद में होते हैं तो पॉसिबल ही नहीं होता कि आप दिन में बाद में बता पाएं कि सपना शुरू कहां से हुआ था। ठीक है। और एक और कमाल का फैक्ट, किसी भी इंसान के लिए छींकते वक्त दोनों आंखों को खुला रखना पॉसिबल ही नहीं है। और ये करके मत देखिएगा, वरना आंखों के जो कंचे हैं बाहर को निकलाएंगे। ठीक है। और अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर बाई चांस आप सेल्फी लेते हो तो आपको कितना समय लगता है? मतलब 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हद से 10 सेकंड। बहुत ज्यादा फिल्टर और पोज बनाने में आपको 15 सेकंड भी लग सकते हैं। लेकिन जो दुनिया की पहली सेल्फी क्लिक करी गई थी रॉबर्ट के द्वारा, मतलब आदमी का नाम रॉबर्ट है, ठीक है, उसे 3 मिनट लग गए थे। 3 मिनट में तो यहां फोटो शूट हो जाता है बढ़िया वाला। हमारे जो इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर हैं वो तो भैया शादी की पूरी एल्बम उतार दें 3 मिनट में। किच 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 किच, हाँ जी हो गया, लाओ पैसे लाओ, अगली शादी में जाना है। 3 मिनट में सेल्फी कौन लेता है यार? एक और बात बताऊं आपको, ये जो आप रोज सोने की अंगूठी पहन के घूमते रहते हो ना, बड़े सुंदर लग रहे, खूबसूरत लग रहे, पड़ोसी जल रहा है, कुड़ रहा है, मजा आ रहा है, उसका बीपी लो हो रहा है, उसे हम जला रहे, कुड़ा रहे, तो रोज सोने की अंगूठी पहनने से पूरे साल में तकरीबन 6 मिलीग्राम सोना कम हो जाता है। बातों बातों में मैंने ये भी बता दिया कि सोने की अंगूठी पहनता हूं। ला ला ला। क्या आप जानते हैं कि नॉर्वे में क्रिसमस की शाम को झाड़ू छुपा के रखा जाता है? और ये क्यों? वो ये मानते हैं कि भाई क्रिसमस के दिन जो भूत प्रेत आत्माएं और चुड़ैल है, खास तौर से डायन जो है, ये अपने घर से निकलकर इधर उधर घूमने जब निकलती है तो वो झाड़ू से आकर्षित हो जाती है, और अगर झाड़ू दिख जाए तो वो आप तक आ जाती है। बड़े कमाल की बात है। मतलब अच्छा, हम नॉर्वे में नहीं रहते, हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम नॉर्वे, देन प्लीज लेट मी नो दिस फैक्ट इज real or it's a myth. So it's up to you. Okay, fine. If you are only from Norway. बाकी जो हिंदुस्तान के लोग हैं जो हिंदी जानते हैं, उन्हें क्या मतलब है मैंने कहा है? बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि जे कह क्यों रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। तो देखियो भैया, ऐसा है, मैं हूं तुम्हारे जैसा, और तुम और हम एक है परिवार। इस परिवार में ये जो लौंडा तुमने बैठा रखा है, जे इसी काम को है कि आए और दुनिया में जो कमाल की चीजें हो रही हैं वो बताए। जैसे सपोर्ट नहीं करोगे तुम अपने इस भाई को, तो भाई कैसे काम चलेगा? तुम सभी को सपोर्ट कर दोगे, मुझे नहीं सपोर्ट करोगे, कैसे काम कैसे चलेगा बताओ? तो अब आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट करना है कि आपको कौन सा फैक्ट मजेदार लग रहा है। दूसरा कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, बस आते हो देख के चले जाते हो, तो आपको सब्सक्राइब करना है। ये वाला तो शायद आपको पता होगा कि जैसे हम इंसान लेफ्ट और राइट हैंडेड होते हैं, ऐसे ही कुत्ते और बिल्लियां भी लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड होती है। एक और कमाल की बात, पूरे वर्ल्ड में 70% लोग ऐसे हैं जो कि अपने जानवरों को अपने से ज्यादा पब्लिकली दिखाना बताना चाहते हैं। 70% अगर उनके पास डॉग है, कैट है, कुछ भी है, तो वो चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर जितने फॉलोअर्स उनके हैं उससे ज़्यादा उनके कुत्ते बिल्लियों के हों। और बहुत सारे बेवकूफ़ ऐसे भी होते हैं, चलते ऑटो से पैर बाहर निकाल के, वो जो रोड पे डॉग्स वगैरह होते हैं उनमें, हाँ तू पहले भाई अपनी मोटरसाइकिल निकाल ले, मतलब कि पता है कि यहाँ वीडियो बन रही है, बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड भी लग रहा है चाचा के फैक्ट का स्टूडियोज़ के, बाद भी इनके ये ड्रामे ख़त्म नहीं होते हैं। जानबूझ के विदेशी ताकत हमला कर रही है हमारी वीडियो को किसी भी तरह से रोके, लेकिन यहाँ ये बंदा रुकने वाला तो है नहीं, ये आप भी जानते हैं। लाइक ठोको। अच्छा, तो ऐसे में मैं उस बेवकूफ़ के बारे में बात कर रहा हूं जो चलते फिरते रोड पर सो रहे अपने ही रिश्तेदारों को, क्योंकि वो उन्हीं के रिश्तेदार हैं, वरना भैया कौन किसी के मामले में टांग अड़ाता है ना? वो अगर सो रहा है कहीं आराम से बैठा है, ऑटो से पैर बाहर निकालेंगे, लात मार के चल देंगे। अरे बेवकूफ़ इंसान, कर्मा सुना है ना, जैसा जाएगा वैसा वापस आएगा। और वैसा मैंने देख भी लिया कल। वीडियो से थोड़ा सा हटके आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ कि एक ऑटो वाला था, मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पर वो निकल रहा था और जो उसके साथ बैठा था उसी का सहपाठी है जी, उसने पैर बाहर निकाला और उस सोते डॉग्स के, वो जो स्ट्रीट डॉग था, उसके पैर मारने की कोशिश करी, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुआ, ऑटो गिरा, दोनों के घुटने को नीचे गई। डॉग उनकी तरफ हंसते हुए देखकर चला गया, लेकिन बीच में डॉग ने मेरी तरफ भी देखा, मैंने डॉग की तरफ देखा। खरा देख रहा नितिन, मेरा कोई बात नहीं, ठीक जा रहा भाई, खरा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब उसका एटीट्यूड ऐसा था डॉग का कि मैंने अभी कुछ किया नहीं तो तेरी कोनी, घुटने, थोड़ी सब छिल गया, अगर मैंने कर दिया होता। मतलब एटीट्यूड में था डॉग। पूंछ हिलाता हुआ चला गया। वो दोनों
करते हुए बाहर निकले। पब्लिक ने सपोर्ट करा, एक दो ने तो ढंग से ही सपोर्ट कर दिया था। खैर, अगर आप भी उसी प्रजाति के हैं, चलते फिरते उन्हें डिस्टर्ब करेंगे, पत्थर मारेंगे, कंकड़ मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो भैया वो बेजुबान है, बेदांत नहीं है। किसी दिन दांत घप करके काट दिया ना तुम्हारे पैर में, जांग में, तोंद में, कमर में, घुटने में, हाथ में, लगवाते फिर ना इंजेक्शन। ये जो आप मच्छरों से पंगे ले लेते हो ना कि चलते फिरते ये ले हैं, अब एक बात बता दूं आपको कि मच्छरों के मुंह में 47 दांत होते हैं, 47 दांत होते हैं भाई साहब मच्छरों के मुंह में, और इसे प्रोबोसिस भी कहा जाता है। और एक कमाल की बात बता दूं कि एक सेकंड में 600 बार मक्खी और ये जो मच्छर है अपने पंख फड़फड़ाते हैं, जिसकी वजह से आवाज आती है ना, हुनर मेरे में एक थोड़ी ना है कि बस बैठ के कहानी बता दूं। बहुत सारे हुनर हैं, किसी दिन सारे ही हुनर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। मतलब बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि चाचा के फैक्ट का नाम चाचा के फैक्ट क्यों है, तो इसलिए है क्योंकि शुरुआत तो चाचा ही आ रहा था, लेकिन फिर उसके बाद नितिन, फिर उसके बाद मैं, और उसके बाद पता नहीं कौन कौन आता जा रहा है। अच्छा सुनिए, एक बात बता दे, वो आपको मैं बताऊंगा। मेरा जो नेक्स्ट चैनल है, जो कि पहले मैंने बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, एक सेकंड चैनल है, इस पर सपोर्ट करिएगा। तो यहां आपको फटाफट से आ जाना है, क्योंकि कुछ ही दिन में यहां पर डेली मैं आने वाला हूं। दोबारा बता देता हूं कि आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है। आपको वहां मैं डेली मिलूंगा, और वहां कहानी नहीं मिलेगी, वहां डेली अपडेट्स मिलेंगी। और उस चैनल का नाम भी थोड़ा आप देखेंगे अब, ठीक है, मतलब बहुत कुछ अलग हो रहा है उस चैनल पर। तो जाइए, सब्सक्राइब करिए और मजे लूटिए। होए, वहां पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। हो सकता है कि अनबॉक्सिंग भी मिले, बहुत से खबरें मिलेंगी, वो खबरें जो कि आपको खबरों में नहीं मिल पा रही हैं, मतलब कि थोड़ी सी खोज करने के बाद। मान लो कि आपके घर पर बिन बुलाए मौसा, मौसी, फूफा, फूफी, फूफा, फूफू कोई भी आ जाता है, तो ऐसे में अगर वो कहते हैं कि हमारे को कोल्ड ड्रिंक पीनी है, हमें शरबत पीना है, और आपके घर में बर्फ नहीं है, तो अब कैसे जमाओगे, या बाजार से लेकर आओगे? तो आइस क्यूब को जल्दी से जल्दी जमाने के लिए आपको एक काम अपने दिमाग में बिठा लेना है कि भाई आप नॉर्मल पानी मत रखो, ठीक है, नॉर्मल पानी मत रखो जमने के लिए। आप गीजर का गर्म पानी लेकर आओ। गीजर से मतलब आप अंदर गर्म पानी उबालने के बाद भी कर सकते हो, वैसे जल्दी में अगर गीजर से हो जाए, उसे एक बर्तन में रखो, गर्म पानी को रख दो, और फिर ठंडे को भी रख कर देखना, ये गर्म पानी वाला पहले हो जाएगा बर्फ में तब्दील, और इसे पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। ऐसा ही नहीं नितिन हवा में बातें कर रहा है, नितिन विद फैक्ट्स एंड प्रूफ एंड फिगर्स के साथ बात करता है। उसके बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं। और हाँ, कमाल की बात बताऊं आपको, मुझे किसी ने ये कहा अभी कि वो जो मैंने मीनाक्षी वाली वीडियो अपलोड करी है, उसके अंदर वो जो तीसरी शक्ति है, उसके बारे में हमें बताओ कि वो कैसे बनी। भाई मुझे वीडियो इंसान भेजते हैं, अपनी कहानी इंसान भेजते हैं, मेल मुझे इंसान करते हैं, इंस्टा पर मुझे इंसान फॉलो करके मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर मुझे अपनी रिकॉर्डिंग इंसान भेजते हैं। कोई तीसरी शक्ति मैसेज नहीं करती कि नितिन हमारी कहानी है, क्या आप अपलोड करेंगे? अरे मेरे हवाई जहाज बन जाएगा अगर कभी किसी दिन किसी तरह से इस तरह से मुझसे कोई कांटेक्ट हुआ तीसरी शक्ति का। क्या आप बात बोलते हो कि मीनाक्षी का बताइए वो कैसे बनी और कैसे आई और कैसे क्या हुआ उनके घर में, वो कैसे पहुंची, उसके बारे में विस्तार से बताई रहे। तुम आदमी हो, इंसान हो, मूर्ख हो, कौन सी प्रजाति के, मुझे समझ नहीं आता है। अरे फैक्ट्स आप पूछते हो, मैं उसे प्रूफ कर सकता हूं, लेकिन जिसके साथ ये तीसरी शक्ति की जो समस्या होती है, आप कहते हो कि उसे भी प्रूफ करके दिखा। भाई साहब जिस दिन वो भी सुविधा मिल गई ना, तो और जो कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने पहले भी कहा है कि सीधा जाओ मेहंदीपुर बालाजी और वहां खेल होता देख लो, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि अंधविश्वास फैला रहा है, तो भाई साहब तुम्हारे लिए होता होगा, लेकिन हमारे लिए भगवान पर भरोसा करना और भगवान का उस चीज को पूरा कर देना आस्था होती है। और हमारी आस्था का मजाक उड़ाने वाले, तू जाके गटर का पानी पी ले, नाले में गिर जा, जाके कहीं सिर मार अपना कोई अच्छी सी दीवार देखकर सही समय पर। अंधविश्वास फैला रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अरे मैं ये नहीं कहता कि मुझसे मिस्टेक नहीं होती, बहुत बार कुछ शब्द मैं मिस्टेकली बोल देता हूँ, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो जाता है, कभी फंबल हो जाता है, कभी कभी जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में शेषनाग बोला जबकि वासुकी है, मुझे भी पता है। लेकिन
मुझे जो करेक्ट करते हैं, अच्छे से जो बताते हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। और बहुत सारे लोग जो फालतू की बात करते हैं ना, उनका रिप्लाई भी देना आता है मुझे। मैं उस तरह का यूट्यूबर नहीं हूं कि भाई अरे अब क्या करें हो ही, अरे मैं जवाब देना जानता हूं। और हाँ, किसी ने पूछा था कि कास्ट क्या है, तो भैया पहली बात उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ब्राह्मण है, ब्राह्मण। नितिन शर्मा का मतलब ब्राह्मण ही होता है, अगर आपको नहीं पता था। अब एक और कमाल का फैक्ट, हवाई जहाज में जितने भी लोग चढ़े हैं उनकी संख्या जितने लोग नहीं चढ़े हैं उनसे बहुत कम है। यानी कि 89% लोग पूरे वर्ल्ड में कभी हवाई जहाज के अंदर बैठे ही नहीं हैं। उनमें से आप हैं कि नहीं है? कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सा वाला फैक्ट आपको लगा है कि हाँ ये कमाल का है। और हाँ, अगर आपको ये गलतफहमी लगती है ना कि हम धरती पर इंसान हैं, ये हैं वो हैं, तो तुम्हारी गलतफहमी को दूर करने के लिए कमाल का फैक्ट बताता हूं कि जितना भार इस पृथ्वी पर हम इंसानों का है, सेम उसी लेवल का भार चींटियों का इस पृथ्वी पर है। यानी कि हमारी वैल्यू चींटियों के बराबर है। मतलब इससे ज्यादा क्या बोलूं, या तो बेइज्जती हो जाएगी कि चींटियां भी आपकी तरफ देखकर हंसती होंगी अरे जितने तुम उतने ही हम, तो काय बात का घमंड। खैर, कुछ बातें और बता देता हूं आपको कि भाई साहब, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सिर्फ इन्हीं इष्ट पर बताएं, और बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सिर्फ आप इन्हीं इष्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहां मैं आपको हर तरह की वीडियो देने की कोशिश करता हूं। फैक्ट्स बताता हूं, कभी कभी फनी फैक्ट्स बताता हूं, कभी आपको ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूं, कभी आपको अकबर बीरबल की भी कहानी सुना देता हूं, और कभी कभी मैं आपको लाइव आकर कुछ नई बातें बताता हूं। तो ऐसे में ये हर उस इंसान का चैनल है जिसने किसी भी इसमें से एक प्रजाति की वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो अगर मैं उसी कैटेगरी की दोबारा वीडियो नहीं बनाऊंगा तो ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप बाबा श्याम के भक्त हैं और आपने कोई भी मेरी वीडियो देखकर बाबा श्याम वाली मेरे चैनल को, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया, अगले से मैं हॉरर स्टोरीज डालने लग जाऊं और उसके बाद मैं फैक्ट बताने लग जाऊं, तो ये आपके साथ नाइंसाफी होगी। फिर आपको लगेगा, कुछ आपत्तिजनक शब्दों के साथ इस्तेमाल करके मेरा नाम लेंगे कि अब नितिन, बाबा श्याम की वीडियो क्यों नहीं आ रही है, नितिन ये कर क्या रहा है तू। तो इसीलिए मैं हर किसी की भावनाओं का कद्र करते हुए वीडियोस अपलोड करने की गए। हॉर्न बजाने वाले, आपको पता है बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर हॉर्न पर प्रतिबंध है, आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। मैं बात अगर विदेश को कंपेयर करूं ड्राइविंग स्टाइल को और तरीके को लेकर और भारत को, यह मजाक उड़ जाएगा। और मैं हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से छोटा नहीं बताऊंगा, ना दिखाऊंगा, ना समझाऊंगा। वो अलग बात है कि यहां एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी चिपका देते हैं कि भाई इसे जगह मिलेगी, हम भी निकल जाएंगे। इलीगल है ये विदेशों में कि अगर आपने एम्बुलेंस या पुलिस की गाड़ी को आगे पीछे दाएं बाएं से कहीं से भी कवर करा, आपकी गाड़ी छिन जाएगी। फिर जाना पैदल बाबू सोना से मिलने। लेकिन यहां उसके पीछे लगा देंगे, उसके आगे चलाएंगे, हटाएंगे नहीं कि भैया आगे वाला नहीं हट रहा तो हम कैसे हटें। भाई विदेशों में ऐसे उठा के क्रेन से ऐसे रख देते हैं बाहर को। अच्छा है तुम हिंदुस्तान में हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच है, फ्रीडम टू एक्सप्लोर है, फ्रीडम के नाम पे कुछ भी है तुम्हारे पास। हाँ जी, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी डिसलाइक के लिए हमने अलग से आदमी लोग रख रखे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज नितिन। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।